हम सुन रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम थोड़ा सा चीज़ ही, थोड़ा सा विश्वास ही, थोड़ा सा एक कदम, जैसे हम हो सके बाइबल को, हम इसी का बोल रहा था, बाइबल का हम एक वचन को हम सीख रहे हैं, एक एक वचन को हम सीखेंगे तभी पूरा बाइबल को हम पढ़ पाएंगे। बाइबल पढ़वा शुरुआत कैसे करेंगे? हम एक अध्याय पढ़ेंगे तभी तो पूरा अध्याय खत्म होगा। शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? हम छोटा से ही करना पड़ेगा। एक दिन हो सके हम बड़ा पूरा बाइबल को हम पढ़ लेंगे। हम छोटा सा आशीष की शुरुआत किए हैं। हर एक चीज़ का वैसे होता है, जैसे हम परमेश्वर के कदम उठाते हैं, हम छोटा उपवास रखना शुरू कर देते हैं। हो सके परमेश्वर की योजना जैसा है हम बड़ा उपवास में बदलेंगे। हो सकता है हम छोटा सा हमारा विश्वास है, हो सकता है परमेश्वर हमको बड़े अनंत महिमा के लिए हमको इस्तेमाल कर सकता है। आप सभी को जय मसीह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब किया है। यदि अभी तक नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के जीवित आशीषित वचनों को पा करके परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। हो सकता है हमारा आशीष अभी छोटा है, हो सकता है आने वाला समय में बड़ा आशीष में वो बदल सकता है। हालेलुया। ऐसे हमारा परमेश्वर है, ऐसे हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। और इसमें हम देखेंगे एक बात, यहाँ पे हम अच्छी तरह से सीखेंगे कि यदि हम परमेश्वर के जीवित वचन को हम मानते हैं और चलते हैं तो उसमें आशीष है। भले हमको लग रहा है आज तक हमारा मेहनत कुछ भी नहीं हुआ बोल के, लेकिन यहाँ पे हमें परमेश्वर के जीवित वचनों में देखेंगे। पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय में भी हम एक सारपत की विधवा स्त्री के बारे में हम लोग देखते हैं। हालेलुया। कभी कभी देखो, जैसे हमारा मन जीवन ऐसे हो जाता है, जैसे हम अभी सर में बोल रहे थे कि परमेश्वर हमको मूल लेकर खरीद करके अलग कर दिया है। जब तक परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान भी हमको कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि आयुब की जिंदगी में हम देखते हैं, जब आयुब के जीवन में परीक्षा आया तो शैतान, यहोवा परमेश्वर से शैतान ने क्या किया? जब तक उसको परमिशन नहीं लिया तब तक उसके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। वैसे ही हमको यहोवा परमेश्वर ने खरीद करके मोल लिया हुआ है। जब तक परमेश्वर के बिना मर्जी हमको कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। ये यहोवा का महाकरुणा का फल है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका आज्ञा को मानते हैं तो कितना आशीष है बोल करके। यहाँ पे देखो ये विधवा स्त्री और उसका बेटे, ये दो चीजें ये मन क्या विचार कर रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत अंकाल था। बोलने से अंकाल के समय की बात है। ये विधवा स्त्री और इसका बेटे ये आखिरी पड़ाव पर थे। इनके परिवार में कुछ भी दाना पानी नहीं था, थोड़ा सा मुट्ठी भर, कितना था बोलने से? मुट्ठी भर मैदा था बस, और गुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर मैदा था। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के यहोवा का वचन मानते हैं। देखो इसी का नाम देख रहे हैं कि थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा मुट्ठी भर विश्वास, मुट्ठी भर बादल से हम क्या क्या सीख रहे हैं? बड़ा आशीष में बदल देगा। हमारा विश्वास वही होना चाहिए। भविष्य में परमेश्वर मुझे, हम सोच रहे हैं अभी हम भले गरीब होंगे, भले कमजोर होंगे, लेकिन हम आने वाला दिन में और ज़्यादा आशीषित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी पर यहाँ पे देखते हैं ये दोनों, देखो एक विचार करके वो जब एलिया उस घर में पहुँचता है तब वो क्या देखता है कि वो विधवा स्त्री चुन कर लकड़ी को चुन करके बीन रही है। ये विचार से वो चुन कर बीन रही है कि जाऊंगी और गुप्पी भर तेल है और मुट्ठी भर आटा है, इसको मैं पकाऊंगी और खाऊंगी और मेरे बेटा को भी दूंगी और खाएंगे और हमारा जीवन को आखिरी करेंगे। क्योंकि अब सहन नहीं होता इतना अंकाल, सहन नहीं हो सकता इतना परेशानी, सहन नहीं हो सकता इतना तकलीफ। हमारे जीवन में ऐसा कभी कभी होता है कि हम ये तकलीफ से सहन हमारा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ से निकलना हमको मुश्किल लगता है। बोलने से बोलते हैं कि ये समुद्र, जैसे लाल समुद्र दो भाग कर देना बोलने से बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है कि हमारा कुछ भी अब आशा नहीं रहा, ऐसा लगता है। ये दोनों विधवा स्त्री और उनका बेटा का वही विचार था वहाँ पे। लेकिन देखो जब हम इस स्थिति में पहुँच जाते हैं, अब इसको अब दूसरी तरफ से देखा जाए तो हम मिस्र में हम इसराइलियों का आवाज को, पुकार को यहोवा परमेश्वर सुनता है। कब सुना बोलने से? कब से उनका चिल्लाहट बढ़ गई बोलने से? जब उनके जीवन में सताव आना शुरू हो गया तो उनका पुकार को चिल्लाहट सुनाई देना शुरू कर दिया। हालेलुया। हन्ना के जीवन में कब आशीष आया बोलने से? वो हमेशा यहोवा के भवन में आते रहे, लेकिन एक दिन पूरी तरह से टूट गए
और वो क्या करने, रो रो के बिलक बिलक करके क्या करने लगी, प्रार्थना करने लगी। मतलब हो गया, वो सोचती थी आखिरी होगा बोल करके। इसी कारण एलिय्याह भी वहां परमेश्वर का दास भी देखो, वो बोलता है ये नशे में है तो नशे से कब वापस आएगी। हालेलुया। लेकिन बोलते हैं मैं नशा में नहीं हूं, मैं टूट गई हूं, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूं। हालेलुया। यहाँ पे स्त्री देखो पूरी तरह से टूट गई और लकड़ी बीन करके वो ले जा करके उस जो उनको विचार आया था वो हमका आज आखिरी दिन है बोल करके। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर ने बोला कि तू, जब उनके घर में गया और देखो उन्होंने कहा कि देखो इस स्थिति में भी बोलने से देखो वो ये नहीं पूछा कि तुम्हारे यहाँ क्या क्या है बोल करके, और उन्होंने बताया एक बात तो हम आगे देखते हैं। तो बोले कि तू मेरे लिए क्या काम, एक गिलास पानी लेकर का, एक गिलास पानी लेकर के आ। उसके बाद बोलता है कि नहीं एक रोटी भी लेकर के आ। हालेलुया। हम यदि यहाँ पे देखें तो एक बात तो हम जानते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या है बोलने से कुपी भर तेल है, एक आटा भी है, एक छोटा थोड़ा सा मुट्ठी भर भी है, मुट्ठी भर है। और उनका जो प्लानिंग था, लेकिन यहोवा परमेश्वर की बात को सुनी और बोले चलो आखिर तो हम लोग आज खाएंगे फिर भी मरेंगे, नहीं खाएंगे फिर भी मरेंगे, एक काम कर देते हैं कि परमेश्वर की बात ही हम आज मान लेते हैं। वो यहोवा परमेश्वर की बात को मानी, तब देखो वहां पे परमेश्वर की बात मानने के कारण उनके जीवन में इतना आशीष आया बोलने से, कितना आशीष आया बोलने से, वो जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उनके यहाँ तेल ना घटा, ना तो वहां से आटा की कमी हुआ। हालेलुया। क्या थे बोलने से, थोड़ा था तो थोड़ा सा में कितना आशीष में वो बदल जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि हम परमेश्वर के वचन से चलते हैं, हो सकते हैं हमारा आशीष वैसे लग रहा होगा कि हमारा आखिरी में है बोल के, लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 कुरिन्थी 15:58 में कि जो परमेश्वर में हम मेहनत कर रहे हैं, भले हमको आज आशीष नहीं दिख रहा है लेकिन वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। कितना अनुग्रह आशीष से भरा ये परमेश्वर का जीवित वचन हम आज सुन